अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ख़ास वीडियो है, मैकेनिक जो मेरे भाई हैं उनके लिए भी और जो हमारे आम कस्टमर हज़रात हैं उनके लिए। तो ये दोस्तों, बाइक हमारे पास अभी है, तो ये कह रहे हैं कि हमने मोटरसाइकिल की जो है वो ट्यूनिंग करवाई है, लेकिन ये मोटरसाइकिल स्लो नहीं खड़ा हो रहा। ठीक है ना। तो ये अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये रीज़न कहाँ पर होता है या फॉल्ट कहाँ पर होता है, तो ये आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें बहुत हमारे जो मैकेनिक नए नए भाई होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि इस गाड़ी को प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों नहीं स्लो खड़ा रहा। तो आज मैं आपको बहुत ही पॉइंट वाला जो है फॉल्ट वो बताने वाला हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो अभी सबसे पहले हम मोटर से स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। लगा अभी ज़रा किक। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल स्टार्ट खड़ा है। तो जब भी मैं इसका, ये आप देख सकते हैं कि एक्सीलेटर से हाथ उठाता हूँ तो ये मोटरसाइकिल उसी वक्त बंद हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि शायद इसकी जो एक्सीलेटर है वो काम है, तो वो भी काम नहीं, बल्कि मैं आपको ज़्यादा करके दिखाता हूँ। तो एक्सीलेटर इसका थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, किक लगा भी ज़रा। तो ये अक्सर फॉल्ट आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो एक्सीलेटर है उसको तेज़ कर दिया है, काफ़ी तेज़ किया। नज़र आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया। तो हाथ उठा भाई। तो देख सकते हैं कि अभी भी ये मोटरसाइकिल जो है उसी तरह ठीक स्पीड में चल नहीं रहा, यानी कि ये बंद होने की मुकम्मल जो है वो कोशिश कर रहा है। हालांकि स्लो की कुछ आवाज़ ही और होती है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आप इसको स्लो करने की कोशिश करेंगे कि ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल बंद हो गया। ठीक है। तो अभी हम आपको इसका जो फॉल्ट है वो दिखाते हैं कि ये फॉल्ट कहाँ पर होता है, क्यों ये मोटरसाइकिल स्लो नहीं खड़ा हो रहा। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे रीज़न होते हैं, सिर्फ ये नहीं होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही होता है, और भी बहुत सारे फॉल्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मोटरसाइकिल के अगर टैप्टों की एडजस्टमेंट ठीक ना हो तो उस वजह से भी मोटरसाइकिल स्लो नहीं खड़ा होता। हमारा जो कार्बोरेटर है इसके अंदर कचरा वगैरह हो, स्लो जेट हमारा बंद हो, तो इसकी वजह से भी मोटरसाइकिल स्लो नहीं खड़ा होता। हमारा ये जो एयर फिल्टर है इसके अंदर गर्दो गुबार ज़्यादा हो या कचरा हो या फोम फटी हो तो इसकी वजह से भी मोटरसाइकिल स्लो नहीं खड़ा होता। ये हमारा जो आप हाउस पाइप इसको बोल सकते हैं, यहाँ से मोटरसाइकिल अगर हवा ले रहा हो तो इसकी वजह से मोटरसाइकिल स्लो नहीं खड़ा होता। ये जो है हमारा पाइप ये लीक हो तो इसकी वजह से भी मोटरसाइकिल स्लो नहीं खड़ा होता। इसके अलावा ये जो क्लैंप वगैरह हैं इनमें भी अक्सर मैं करीब कर दिखाता हूँ, ट्यूनिंग करते वक्त भाई अक्सर इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। इनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मोटरसाइकिल इसकी वजह से भी स्लो नहीं खड़ा होता। और हमारा ये जो प्लग है इसका गैप ठीक ना हो तो मोटरसाइकिल इसकी वजह से भाई स्लो नहीं खड़ा होता। तो इसके अलावा और भी मुख्तलिफ रीज़न होते हैं कि हमारे जो वाल हैं उनके अंदर फॉल्ट हो तो अक्सर मोटरसाइकिल उनकी वजह से भी नहीं स्लो खलोता। लेकिन मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो इनसे मुख्तलिफ है, और अक्सर ये जो नए मॉडल हैं यूरो 2 इनमें जो फॉल्ट आता है आज मैं आपको उसकी तरफ तवज्जो दिलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात कर रहा था कि ये जो यूरो 2 है तकरीबन ये 13 मॉडल से बाद में ये चीज़ शुरू हुई है। तो ये जो ज़्यादातर फॉल्ट आता है आज मैं आपकी इसके साथ बात करने वाला हूँ और आपको ये पॉइंट वाली चीज़ बताने वाला हूँ कि वो क्या होती है। तो जब इस तरह की कंडीशन बन जाए कि मोटरसाइकिल स्लो ना खड़ा रहो, आप एक्सीलेटर से जब भी हाथ उठाते हैं मोटरसाइकिल बंद हो रहा हो, तो आपने करना क्या है, पहले भाइयों ये जो होता है ना इसका पैप ये वाला, इसको आपने ज़रूर चेक कर लेना दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अगर आप तवज्जो के साथ देखें तो ये आपको पैप जो है ये डैमेज हुआ नज़र आ रहा होगा। नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ठीक, तो इसका हल ये है कि आप ये वाला जो पैप है वो नया लगाएं। लेकिन ये पैप एक अलग किस्म का होता है, जो पेट्रोल पैप है ना हमारा वो यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि इसका सुराख मैं अभी दिखाता हूँ, ये थोड़ा सारा तंग होता है। तो पेट्रोल वाला जो है वो यहाँ पर सही नहीं लगता। तो इसका बेहतर तो हाल ये है कि आप ये पैप नया लगाएं। तो अगर आपके पास नया नहीं तो आपको जुगाड़ बताने वाला हूँ, आप वो कर लें तो इंशाल्लाह ये स्लो खड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसके साथ वो जुगाड़ करते हैं। तो जुगाड़ दोस्तों बहुत ही आसान सा है। आपने करना क्या है कि इसके ऊपर टेप लगा देनी है, यानी कि यहाँ से हमारी जो है वो हवा जो ले रहा है वो बंद हो जाए, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट तो ये है कि आप ये पैप नया डालें, अगर आपके पास है, नहीं है तो किसी बड़ी दुकान से ले लें। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास भी नहीं पड़ा तो हम इसके साथ ये जुगाड़ करने वाले हैं। ठीक है।
तो ये देख सकते हैं कि टेप आपने इस तरह लगानी है कि ये मुकम्मल जो है वो बंद हो जाए, इसकी आवाज़ जो ले रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि फिट भी बहुत सख्त हो रहा है। तो देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, तो ये मैंने मुकम्मल लगा दिया है और यहाँ से ये तकरीबन ठीक है, मेरे ख्याल से ये यहाँ से ही फॉल्ट कर रहा था। तो अभी हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन बनी है। तो दोस्तों अभी हम दूसरी तरफ आ गए हैं। तो करना अब क्या, हमने सिर्फ मोटरसाइकिल स्टार्ट करना और देखना है कि हमारी गाड़ी स्लो खड़ी है या नहीं। लगाएं जी के ज़रा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इसको कुछ भी नहीं किया, तो कितना इसका एक्सीलेटर जो है वो तेज़ हो चुका है। तो अब हम इसको स्लो खड़ा करते हैं और देखते हैं कि स्लो खड़ा होता है या नहीं होता। तो देख सकते हैं कि अब जहाँ पर भी इस मोटरसाइकिल को मैं खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब इसकी वो जो ऑक्सीजन वाला मसला था वो सब हल हो गया। तो अब हम इसको और भी जितना स्लो करते हैं, ये आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल स्लो हो चुका है। ठीक है ना। तो मेन जो इसको फॉल्ट था वो दोस्तों इसी पैप का था। तो अगर आपका भी मोटरसाइकिल इस तरह का प्रॉब्लम करता है या फॉल्ट करता है, तो आपने ये पैप जो है इसको ज़रूर देख लेना है। तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है, ये जो हमारे आम कस्टमर हज़रात होते हैं वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आम जो हमारे भाई मोटरसाइकिल को चलाते हैं ना, उनको भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। और ये जो पैप होते हैं, ये बार वगैरह होते हैं, आप चेक कर लिए करें। ये पैप होता है, ये भी अक्सर डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अक्सर ये पैप जो मैंने आपको बताया ये अक्सर क्रैक हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ की तरफ आपने ज़रूर जो है वो तवज्जो कर लेनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर टेप कर दिया है। तो जब तक ये नया नहीं लगेगा तो इंशाल्लाह ये ही पैप जो है वो चलेगा। तो पीछे से ये ठीक है। तो ये पैप अक्सर भाइयों क्रैक हो जाता है, ये नज़र आ रहा है, ये दरमियान से भी क्रैक है। तो अभी मैंने उनको कह दिया है कि वो ये जो पैप है उसको नया लगा लें, क्योंकि इसका बहुत ही ख़ास निज़ाम होता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो टर्बो है इसका सिस्टम डायरेक्ट हमारे जो होता है ना ये हेड वाली हड्डी उसके साथ लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा स्लो जेट जो कार्बोरेटर के अंदर होता है, उसके अंदर भी थोड़ा सारा भी कचरा आ जाए तो मोटरसाइकिल स्लो नहीं खड़ा होता, बल्कि प्लग जो है उसको भी काला करना शुरू कर देता है। तो ये जो हमारा मोटरसाइकिल होता है ना, ये एक इंसान की मानद होता है। इसका सारा निज़ाम, ये नाड़ें जैसे इंसान की होती हैं, तो इसका भी यही निज़ाम होता है। ये अब आप देख सकते हैं कि छोटा सारा सुराख था जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम मोटरसाइकिल कर रहा था। तो वो भाई काफ़ी परेशान थे कि उस्ताद जी पता नहीं कि मोटरसाइकिल को क्या हो गया, वो स्लो नहीं खड़ा हो रहा। तो मैंने कहा चलो इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं ताकि भाइयों को फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो साथ में अच्छा सा प्यारे भाइयों कमेंट कर दिया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारी वीडियो आपको देखने में कैसी लगती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।